कैसी चल रही लाइफ? प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। बोर्ड फुल स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम। इस स्ट्रेटजी मैंने बनाने के लिए बहुत टाइम आपके लिए दिया है और आप मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। तो पसंद आए अगर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरों को, क्योंकि उनके भी 90+ स्कोर आ जाए। अगर तुम सोच रहे हो कि अब टाइम नहीं है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं होते हैं, सही स्ट्रेटजी से होते हैं। और स्ट्रेटजी में आपके लिए लाया हूँ। तुम्हारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कौन सा दिन क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना और एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है। ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा और मैं कैसे करना है सब मैं बता दूंगा, तो आप देखते रहिए। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नया सिलेबस स्टार्ट नहीं, जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, पैनिक होना नहीं है, प्लान करना है, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी माइंडसेट होता है। माइंडसेट यही आप बना के चलो कि अब नया सिलेबस स्टार्ट नहीं करना, जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। पैनिक तो होने की बात ही नहीं है, इसमें प्लान बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हो गया सच्चाई वाला टारगेट। बिल्कुल सच्ची बात है ये, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट है वो 6 से 7 आवर पढ़ते हैं और सीरियस स्टूडेंट है वो 8 से 9 आवर पढ़ते हैं। और टॉपर माइंडसेट का होता है उनको 9 से 10 आवर पढ़ते हैं वो लोग। टॉपर माइंडसेट सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो पूरे माइंड से अपना गेम खेलते हैं, तभी वो टॉपर रहते हैं। आप भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर टॉपर और सीरियस पढ़ना है तो। सीरियस स्टूडेंट भी 8 से 9 आवर पढ़ते हैं और टॉपर माइंडसेट 9 से 10। अगर एवरेज से अब कुछ नहीं होगा, आपको अगर 85 स्कोर करना है तो सीरियस और टॉपर से पढ़ना पड़ेगा। डे वाइज स्टडी प्लान। मॉर्निंग में आपको 3 आवर पढ़ना है, वीक चैप्टर जो आपके वीक है उसको क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और आफ्टरनून 3 आवर में राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब अपनी राइटिंग सुधारनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस के जो प्रीवियस पहले क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करना है, यही हमारा रूटीन रहेगा। अब देखते हैं इवनिंग में क्या होता है। इवनिंग में सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट करो, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। और नाइट में 1.1 से 1.5 आवर में फार्मूला रिवीजन। गलतियों की लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अपनी गलतियों पर काम करता है वही सक्सेस होता है हमेशा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। पेपर मिलते ही 2-3 मिनट स्कैन करो, पहले वही क्वेश्चन करो जिसमें फुल मार्क्स और हो। मैथ में स्टेप क्लियर करो, रफ वर्क साफ करो, लास्ट 10 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी के लिए। ये आपके कुछ 10-15 मार्क्स बढ़ा सकती है ये स्ट्रेटजी। और आगे देखते हैं आगे क्या है। मोटिवेशन। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारा फ्यूचर जरूर बनाता है। बस अगले कुछ दिन फोन कम और फोकस ज़्यादा। आज थोड़ा स्ट्रगल, कल लाइफ टाइम का रिग्रेट बचाता है। यह बात मोटिवेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोच रहे हो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, तो ये बात याद में रख लो कि मैं आगे के फ्यूचर के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि डेली शॉर्ट्स चाहिए, डेली स्ट्रेटजी में आपको मोटिवेट करूँ, तो CBSE मैथ्स को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आई विल फॉलो दिस प्लान।